सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। आज सामान्य विज्ञान की क्लास में भौतिकी से पढ़ेंगे विद्युत धारा से संबंधित बीमीय सूत्र। अब जो बीमीय सूत्र होगा उसमें विद्युत धारा से संबंधित होगा और इस बीमीय सूत्र को आप कैसे बनाएंगे उसे भी आप समझें। तो बच्चों, आज का जो हमारा टारगेट है वो है विद्युतीय राशि की बीमा। मतलब यहाँ पर पिछले MLT ये इन शब्दों में आपके बीमा थे, द्रव्यमान, समय और दूरी के संबंध में बीमा का अध्ययन किया था। अब एक अलग भौतिक राशि आ जा रही है और उस भौतिक राशि का नाम है विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश से संबंधित, विद्युतीय राशि से संबंधित हम बीमा को जानेंगे और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, विद्युत आवेश क्या होता है? ये विद्युत आवेश होता है विद्युत धारा गुना समय। बच्चों, विद्युत धारा जो है वो एक मौलिक राशि है, जिसको मौलिक राशि आप देखे होंगे कि सबसे अंत में विद्युत धारा में ए लिखा जाता है। उसका जो मूल है एम्पियर, मूल राशि। विद्युत धारा एक मूल राशि है और इसका जो बीमा है वो होता है एम्पियर और समय भी मूल राशि है और इसका बीमा टी। तो ये हो गया बीमीय राशि विद्युत आवेश की। ये एकदम ध्यान से याद रखेंगे कि विद्युत आवेश जो है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक भी एम्पियर होता है, समय का सेकंड। तो यहां बीमीय सूत्र में विद्युत धारा के लिए ए लिखेंगे और टी लिखेंगे समय के लिए। तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा AT और इसका जो मात्रक होता है विद्युत आवेश का वो होता है कूलम। इसका मात्रक हो जाता है आपका कूलम। विद्युत धारा गुना समय बराबर विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को हम लोग कूलम में मापते हैं, इसकी इकाई होती है कूलम। और एक कूलम में 6.25 गुना 10 के पावर 25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एक कूलम बराबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक कूलम। अब बच्चों, यहां पर विद्युत विभव होता है कार्य तो सब कार्य और बटा में होता है आवेश, कार्य बटा आवेश। देखिए, आवेश कहने का अर्थ है विद्युत आवेश और कार्य की बीमा आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि MLT-2। कार्य की बीमा होगी क्या बच्चों? ये होगी MLT-2। तो कार्य का बीमा ML2T-2। आवेश का हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम। आवेश का यहां लिखा हुआ है एम्पियर इंटू टाइम, इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे आप। अब यहां पर हो गया ML2T, यहां पर एक पावर छुपा हुआ है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ML2T-2 और ये पावर ऊपर जाएगा तो -1। फिर एम्पियर पर भी एक पावर छुपा हुआ है, ये भी जाएगा ऊपर तो -1। तो ये हो गया आपका ML2T-3 A के पावर -1। ये बीमीय सूत्र हो गया किसका? विद्युत विभव का बीमीय सूत्र। जितने भी हम लोग बीमीय सूत्र पढ़ रहे हैं वो विद्युतीय राशि से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो विद्युत विभव ML2T-3 A-1 और इसका मात्रक होता है वोल्ट। अब थर्ड जो क्वांटिटी है वो है प्रतिरोध बराबर विद्युत धारा बटा हो जाता है समय। विद्युत धारा बटा समय। तो बच्चों, विद्युत धारा के लिए जो टर्म आया है वो A है। विद्युत धारा प्रतिरोध, विद्युत विभव बटा धारा, विद्युत विभव, यहां पर विद्युत विभव बटा समय। तो विद्युत विभव के लिए जो बीमा आया है वो ये है ML2T-3 A-1। तो यहां पर आप रखेंगे ML2T-3 A-1 और एक यहां पर है समय जो कि T है। नहीं, प्रतिरोध V बाई
होता है आपका प्रतिरोध बराबर विद्युत विभव बटा विद्युत धारा। यहां पर विद्युत धारा हो जाएगा। विद्युत धारा याद रखिएगा, विद्युत धारा का यहां पर हमने विद्युत धारा दैट इज ए, ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध का, यहां पर ए रखेंगे। तो विद्युत विभव का यहां पर ऑलरेडी लिख दिए हम। तो विद्युत प्रतिरोध का जो हो जाएगा, तो प्रतिरोध का विद्युत विभव बटा ए, तो प्रतिरोध हो जाएगा m L2 T माइनस 3 A माइनस 2। ये हो गया आपका प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध बराबर विद्युत विभव बटा धारा m L2 T माइनस 3 A माइनस 1, और फिर बटा में विद्युत धारा के लिए जो आएगा वो ए यहां पर रखेंगे, ये हो जाएगा। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। इस तरह से लिखते हैं ओम, या फिर इस तरह से इसको आप यूज करेंगे ओम। अब है धारिता। धारिता बराबर विद्युत आवेश। धारिता बराबर विद्युत आवेश, आवेश Q बाई भी बटा विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो विद्युत आवेश, देखिए विद्युत आवेश के लिए क्या रखा है यहां पर A इंटू टी। यहां पर आप लिखेंगे A, आवेश का बिल्कुल आप बीमा याद रखिएगा, आवेश A इंटू टी, कभी कभी I इंटू टी लिख देते हैं लोग। और विभव का जो हो गया वो कितना लिखा हुआ है m L2 T माइनस 3 A माइनस 1, ये हो गया विद्युत विभव का। तो यहां पर क्या लिखेंगे, m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m इनवर्स 1। अब इसके बाद विद्युत धारिता की बीमा निकाल रहे हैं हम लोग, तो हो गया m माइनस 1 L माइनस 2, L ऊपर जाएगा तो L माइनस 2, और ये ऊपर जाएगा तो T के पावर कितना हो जाएगा 4, T4। क्यों कि -3 यहां पर है और यहां एक छुपा हुआ है। T ऊपर जाएगा चूंकि घात ही समान क्वांटिटी है, इसके ऊपर घात 1 और ऊपर 3 माइनस जाएगा तो +1 4 हो जाएगा, और एम्पियर नीचे 1 है तो ऊपर जाएगा तो +1। ये हो जाएगा उसका आपका धारिता के लिए। धारिता यहां पर भी ये है बच्चों, देखिए यहां पर भी एक छुपा हुआ है तो A के पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका धारिता की बीमा। धारिता की बीमा इतना हो गया। इसको कहते हैं, मापते किसमें है, फैराड। फैराड इसको मापते हैं फैराड में। और एक फराडे मतलब एक फराड भी लिखते हैं हिंदी में, एक फराड। फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। कभी कभी बुक्स में मिलेंगे आपको 96,487 कूलम, कभी कभी बुक में मिलेंगे 96,485 कूलम, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 96,487 कूलम। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह से वैल्यूज हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेट मान है 96,500 कूलम, एक फैराड बराबर कूलम। तो इसको नोटिस रखेंगे। अब धारिता के बाद है विद्युत क्षेत्र। फिफ्थ है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत बल बटा आवेश हो जाता है। आवेश, विद्युत बल बटा आवेश। तो बच्चों विद्युत बल चाहे कोई भी बल हो, उसके लिए जो बीमा हो जाएगा बल ही है, तो सारे बल की एक ही बीमा होगी। विद्युत बल, चुंबकीय बल, किसी तरह का बल हो तो वहां पर एक ही तरह की बीमा होगी। और उस विद्युत बल का बीमा ऊपर लिखेंगे तो ML2 MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। और आवेश का क्या हो जाएगा A इंटू टी। तो यहां बच्चों क्या हो जाएगा MLT माइनस 3, क्योंकि यहां पर 1 छुपा हुआ है, ऊपर जाएगा तो इसमें -1 है, ऊपर जाएगा तो फिर ये भी -1 हो जाएगा, -2 -1 -3। जैसे कि यहां पर देखिए -2 -1, और फिर ऊपर A आ जा रहा है, A एम्पियर, एम्पियर -1। ये क्या हो जाएगा
एल टी माइनस 3 एम्पियर माइनस 1। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। जैसे विद्युत बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, या फिर वोल्ट प्रति मीटर। इसको वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हैं। तो अगली जो भौतिक राशि है विद्युत से संबंधित, वो है, अब पढ़ेंगे चालकता। चालकता के लिए पढ़ेंगे चालकता। तो बच्चों चालकता क्या होता है? चालकता बराबर होता है 1 बटा प्रतिरोध। प्रतिरोध 1 बटा प्रतिरोध, मतलब इसको कहते हैं 1 बटा आर। तो प्रतिरोध की बीमा हमने आपको पढ़ाया है, तो इसका भूमीय सूत्र हो जाएगा ML2 1 बाय आर का क्या हो जाएगा? ML2 T माइनस 3 A माइनस 1। ये A माइनस 2, सॉरी प्रतिरोध में A माइनस 2। तो इसका जो बीमा हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा क्या? M ऊपर जाएगा तो -1, L टू दी पावर -2, ये हो जाएगा T टू दी पावर प्रतिरोध 1 बटा रेसिस्टेंस। तो यहां पर प्रतिरोध के लिए हो जाएगा ML -2 T टू दी पावर 3, यहां पर देखिए T टू दी पावर 3 एम्पियर के पावर 2। ये हो गया 1 बटा प्रतिरोध का। इसका मात्रक क्या होगा? ओम प्रति, या आप लिखेंगे ओम प्रति, या इसी को लिखा जाता है साइमेन। इसको कहते हैं साइमेन भी कहते हैं, इसका मात्रक साइमेन। इसी चीज को साइमेन भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसी तरह से इसको साइमेन याद रखेंगे। तो ये हो गया चालकता की बीमा। अब विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटा लंबाई। लंबाई मतलब पहले इसका सूत्र आया है प्रतिरोध बराबर रो एल बाई ए। तो ए मतलब क्षेत्रफल, तो इसका बीमा निकालना है तो प्रतिरोध, इसको प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल, और नीचे चला गया एल मतलब लंबाई, मतलब आर गुना ए बटा एल बराबर प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, तो इसकी बीमा निकालना है तो प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल, प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो प्रतिरोध का जो बीमा है वो कितना आया है? ML2 T माइनस 3 A माइनस 2। और क्षेत्रफल का बीमा सबसे शुरू लेक्चर जो था वो बीमा का, वो L गुना L मतलब L स्क्वायर, और लंबाई की बीमा L। तो इसकी बीमीय सूत्र क्या हो जाएगी? हो जाएगा M L2 to 4 में से 1 चला जाएगा 3, 2 to 4 और नीचे 1 है तो एक L से एक L कट जाएगा, ML3 हो गया। और देखिए बच्चों T माइनस 3 एम्पियर माइनस 2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ML2 T माइनस 3 ML। प्रतिरोध का बीमा कितना हो गया? प्रतिरोध बराबर हो गया ML2 T माइनस 2। तो यहां पर भी बीमा हो जाएगा L3 T माइनस 3 A माइनस 2, ये इसका बीमा हो जाएगा। अब इसका मात्रक जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर, या इसको कहेंगे ओम मीटर। ये अब विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व वो 1 बाई प्रतिरोधकता, मतलब 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व बराबर 1 बटा प्रतिरोधकता, 1 बटा प्रतिरोधकता, इसका प्रतिलोम। तो 1 बटा प्रतिरोधकता बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता में ML3
L3T-3 और a के पावर -2, ये हो गया। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, m इनवर्स L के पावर -3 और t के पावर 3 a के पावर 2, ये हो गया। अब इसका प्रतिलोम है, ये सब पर इनवर्स चढ़ जाएगा। ओम प्रति मीटर प्रति, मतलब ओम प्रति मीटर प्रति। अविद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाता है, आवेश गुना 2 गुना लंबाई हो जाता है, लंबाई। तो आवेश 2 का तो कोई बीमा नहीं होगा। आवेश के लिए क्या हम लोगों ने पढ़ा था, a इंटू टी, और लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, l। तो इसकी बीमीय सूत्र हो जाएगी ATL, LAT भी लिख दीजिएगा, TAL भी लिखते हैं, मतलब ATL। यहां पर m नहीं है और m नहीं है, ATL। और इसका जो मात्रक होगा ये होगा कूलम्ब मीटर, SI मात्रक कूलम्ब मीटर, और इसको CM कूलम्ब मीटर या शॉर्ट। यहां पर इसको अगर m नहीं है तो m0 भी लिख सकते हैं, m0। इसके बाद L लेंथ टाइम a, LTA भी यूज कर सकते हैं इसको। अब विद्युत धारा घनत्व तो मतलब धारा बटा में, विद्युत धारा कहने का अर्थ है विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल। यहां पर क्षेत्रफल, यहां पर जो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का क्या होता है A, क्षेत्रफल का क्या होता है L²। तो कितना हो जाएगा A, यहां पर A और L⁻²। A मतलब एम्पियर किसके लिए होता है, विद्युत धारा के लिए। तो इसका जो और बीमा सब क्या है, M0 है और T0 है। तो इसको लिख सकते हैं M0 L⁻², T0 और A। ये इसका ऐसे भी बीमा लिख सकते हैं क्योंकि M इसमें है नहीं। और विद्युत धारा घनत्व का जो मात्रक हो जाता है वो होता है विद्युत धारा के लिए एम्पियर और लंबाई के लिए मीटर का स्क्वायर। तो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसको बोलेंगे एमीपियर। ये एम्पियर है, मीटर स्क्वायर है, मीटर पर स्क्वायर हो गया। तो ये विद्युत राशियों की बीमा, विद्युत राशि जिसमें विद्युत से संबंधित होगा तो उसमें सब में समझिए कि एम्पियर ए कहीं कहीं आई का प्रयोग होता है, लेकिन मूल राशि ए है, ए का प्रयोग जरूर हुआ होगा। देखिएगा जहां भी विद्युत राशि है वहां भटकने की जरूरत नहीं है, वहां आप एम्पियर ध्यान में रखेंगे, वहां एम्पियर की अवश्य ही होगा। या तो ए एम्पियर -2 हो, -1 हो, ए हो, लेकिन एम्पियर होगा ही होगा जहां आपका धारा संबंधी, विद्युत धारा संबंधी, जैसे चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, प्रतिरोधकता, ये सब क्वांटिटी हो तो वहां एम्पियर लगा होगा ही होगा। तो अब जो है उष्मा और उष्मागतिकी से विमीय सूत्र जो पढ़ेंगे अब हम बच्चों, ये उष्मा और उष्मागतिकी से। तो अब जो विमीय सूत्र है, तो उष्मा किसका रूप होता है, ऊर्जा का रूप, मतलब ऊर्जा। उष्मा क्या है, एक ऊर्जा है। ऊर्जा, कार्य, इन दोनों का विमीय सूत्र एक ही होता है, mL2T-2। इसका SI मात्रक J, जूल, या इसको जूल कहते हैं। और बच्चों उष्मा हो, एंथैल्पी हो, इसका जो विमीय सूत्र होगा वो mL2T-2। इसके बाद जो भी उष्मा और उष्मागतिकी से संबंधित विमीय सूत्र होगा उस सब में K मतलब केल्विन, K जो होगा आएगा ही आएगा। केल्विन हो या केल्विन इनवर्स हो या केल्विन -2 हो या केल्विन 2 हो, इस तरह का जो है केल्विन रहेगा। चूंकि जहां उष्मा है वहां ताप है, और जहां ताप है तो उसका मात्रक केल्विन है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, जहां ताप होगा वहां उसका मात्रक केल्विन होगा ही होगा। और देखिए यहां पर विशिष्ट उष्मा जैसे हम लिख रहे हैं, तो विशिष्ट उष्मा बराबर होता है
विशिष्ट ऊष्मा बराबर ऊष्मा ऊष्मा बटा द्रव्यमान मान गुना हो जाता है तापक्रम। ऊष्मा बटा द्रव्यमान गुना तापक्रम। तो ऊष्मा का तो जान रहे हैं, ऊष्मा के लिए क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा का बीमा यही होगा। तो जहां ऊष्मा है वहां आप इसको लिखेंगे mL2T-2। द्रव्यमान के लिए तो m आता है, मूल राशि है द्रव्यमान और तापक्रम के लिए केल्विन आता है। तो m क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, बीमा इसका इज इक्वल टू हो गया m पर 0, कट गया तो m 0, कुछ नहीं, ये दोनों कट जाएंगे। L के पावर 2, T समय के घात भी -2 है, और यहां एक ताप का जो मूल राशि है केल्विन, वो आ गया केल्विन इनवर्स। जहां भी ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से संबंध होगा, केवल ऊष्मा को छोड़ के सब में केल्विन के रहेगा, चूंकि ऊष्मा और ताप में संबंध है इसलिए। और इसका जो इकाई होगा, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, जूल होती है, जे। द्रव्यमान का मात्रक केजी और तापक्रम का मात्रक केल्विन। मतलब ऊष्मा, देखिए ऐसे भी आप मात्रक निकाल सकते हैं, ऊष्मा को जूल, द्रव्यमान का मात्रक केजी और तापक्रम का है केल्विन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जूल, केजी ऊपर जाएगा, केजी प्रति, सारे का मात्रक आप निकाल सकते हैं, केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन प्रति। मतलब बीमीय सूत्र से मात्रक निकाल सकते हैं और मात्रक से बीमीय सूत्र का भी आप डिराइवेशन कर सकते हैं। तो जूल हो गया, केजी प्रति केल्विन इसका मात्रक हो गया। अब अगला जो है बच्चों है गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट उसको इंग्लिश में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। लैटेंट हीट मतलब ऊष्मा बटा द्रव्यमान। देखिए ऊष्मा बटा द्रव्यमान, यहां भी एक केल्विन नहीं होता है। तो ऊष्मा, देखिए ऊष्मा बटा द्रव्यमान, चूंकि ऊष्मा की बीमा क्या हो जाएगी, mL2T-2 ऊष्मा है, और बटा द्रव्यमान का m, तो m क्या हुआ, कैंसिल, तो m 0 हो गया, L2 हो गया, T-2 हो गया, T-2। इसका मात्रक जूल प्रति केजी। यहाँ देखिए ये ऊष्मा के लिए जूल और द्रव्यमान के लिए केजी, तो ये हो जाएगा जूल प्रति केजी। ये हो गया जूल प्रति केजी, मतलब जूल केजी इनवर्स, ये हो गया इसका मात्रक। अब है ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता में चलेंगे तो ऊष्मा चालकता में देखिए दो जगहों पर, एक है गुप्त ऊष्मा और एक है ऊष्मा। इसमें केल्विन नहीं आएगा, लेकिन अधिकांश जगहों पर ऊष्मा रहेगा, वहां केल्विन आएगा। अब देखिए यहां पर सौर ऊष्मा चालकता गुणांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन के लिए। ऊष्मा चालकता गुणांक का आपको बीमा पूछ सकता है, इसलिए इसका परिभाषा ऊष्मा गुना दूरी, ये ध्यान में रखेंगे। ऊष्मा गुना दूरी, क्षेत्रफल गुना ताप और गुना समय, ये हो गया। तो ऊष्मा के लिए बीमा क्या हो जाता है, mL2T-2। दूरी लंबाई है, तो दूरी है ये, तो लंबाई का मात्रक L, और नीचे क्षेत्रफल है, सबसे पहले लेक्चर में बीमा के लिए L2, और ताप का जो हो जाएगा वो बच्चों केल्विन, समय का हो गया T। तो इसका जो बीमीय सूत्र हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा mL, देखिए L यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए m जो कटने लायक है उसको ध्यान से देख लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा आपका mL_T-3, आपका हो जाएगा mL, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये बच गया, इसको यहां लिख दिए, T-2 है और एक ऊपर जाएगा पावर, तो mL_T-3 ये हो गया। और केल्विन एक है, तो केल्विन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स, तो यहां हो गया केल्विन इनवर्स। ओके, ये हो गया। तो बच्चों इसके लिए ऊष्मा के लिए क्या हो जाएगा, जूल, यहां पर आप जूल लिखेंगे।
और देखिए दूरी में दो वो लंबाई, एक लंबाई है, क्षेत्रफल में दो लंबाई है। देखिए दो लंबाई यहाँ पर देखिए, यहाँ दूरी में एक लंबाई है, ये तो उष्मा हो गया, इसके लिए हमने क्या रख दिया, जूल। और एक एल से एक एल कट जाएगा, नीचे बचेगा क्या, एल, तो जूल। इसके बाद क्या लिखेगा, समय के लिए क्या लिखेगा, प्रति सेकेंड, ये समय है, इससे भी आप मात्रक निकाल सकते हैं, प्रति सेकेंड। और लंबाई, एक बटा लंबाई यहाँ बच रहा है, तो मीटर प्रति हो गया आपका। और टेम्परेचर बचा हुआ है, तो टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, केल्विन, तो केल्विन ऊपर चला जाएगा -1। देखिए इसको कैसे डिराइव किया गया है, यहाँ पर mL2T-2, ये तो उष्मा के लिए हो गया जूल, यहाँ लंबाई है, नीचे दो लंबाई है, लंबाई गुना लंबाई, नीचे केल्विन है, और फिर यहाँ टेम्परेचर, तापक्रम जो है, समय है, यहाँ पर फिर समय है T, ये केल्विन तापक्रम का हो गया। तो लंबाई से लंबाई कैंसिल हो गया, तो इसके लिए क्या लिखा हमने, जूल। फिर लंबाई नीचे है, तो जूल के लंबाई के लिए मीटर प्रति, समय के लिए सेकेंड इनवर्स, और केल्विन के लिए केल्विन इनवर्स। जूल सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स, इससे आप निकाल दीजिएगा मात्रक, ये मात्रक के लिए हो गया। अब जो है सार्वभौम में गैस स्थिरांक से, ये पांचवा है, उष्मा और उष्मागतिकी से विमीय सूत्र। यहां हमने बोला कि केल्विन होना है, तो सार्वभौम में गैस स्थिरांक, बच्चों हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं, PV = nRT। तो PV मतलब, P मतलब दाब, आयतन बराबर मोल, R और T, यहां R को बोलते हैं सार्वभौम में गैस स्थिरांक, इसका बीमा निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, PV/NT। ओके, तो R बराबर प्रेषिताप गुना आयतन बटा मोल और गुना तापक्रम। तो अब जो है हम इसको बनाएंगे तापक्रम, तो हम लिखेंगे PV = nRT हो गया, यहां हो गया आपका R, सार्वभौम में गैस स्थिरांक का बीमा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा R बराबर PV/NT। तो P दाब है, V आयतन है, और N मोल है, T तापक्रम है। R को बोला जाता है सार्वभौम में गैस स्थिरांक, और सार्वभौम में गैस स्थिरांक का मान जो होता है वो याद रखेंगे 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति केल्विन, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ये बता दिए कि ये पूछे जाने लायक प्रश्न है SSC CGL किसी भी कंपटीशन में। तो सार्वभौम में गैस स्थिरांक का मान लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति केल्विन, ये इतना मान होता है। हर इकाई के लिए मान इसका बदल जाता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि सार्वभौम में गैस स्थिरांक का मान है, ज्यादातर कैलकुलेशन में प्रयोग होता है। तो हमें निकालना है बीमा, तो बच्चों बीमा के लिए तैयार रहिए। तो हम बीमा निकालेंगे सार्वभौम गैस स्थिरांक का, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दाब गुना आयतन, ये कार्य के बराबर होता है। तो दाब गुना आयतन का जो बीमा होता है वो होता है mL2T-2। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम के लिए, तो प्रेशर का पहले बीमा कैसे लिखेंगे, mL-1T-2, ये हो गया T-2। और यहां आयतन की बीमा क्या हो जाएगी, L3, ये हो जाएगी। और इसके बाद जो है N, मोल का देखिए मोल, और टेम्परेचर का केल्विन, टेम्परेचर का बीमा केल्विन, मोल का मोल। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे M, देखिए ऊपर वाला दोनों का गुणनफल जो है वो कार्य के बीमा के बराबर आएगा। दाब और आयतन का बीमा किसके बराबर होगा, वो कार्य के बीमा के बराबर होगा, और दाब और आयतन कार्य होता है। यहां पर M देखिए L-1 और +3, तो L2 हो जाएगा, -1 + 3, तो क्या हो जाएगा, यहां पर -1 है, L-1 और L3, तो मिलके क्या हो गया, ये L2 हो जाएगा, ये 2 mL2T-2, देखिए कार्य के बीमा के बराबर आ गया। अब यहां पर मोल है, तो मोल को क्या लिखेंगे, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, इतना आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये हो गया आपका सार्वभौम गैस स्थिरांक की बीमा। अब है बोल्ट्जमैन नियतांक, यहां जितना है सब नियतांक का दे दिया गया है। तो बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर होता है ऊर्जा फिर
ऊर्जा बटा में क्या होता है, तापक्रम, तापक्रम। तो ऊर्जा बच्चों किसका होता है, ऊर्जा और कार्य की बीमा एक ही होती है, तो ऊर्जा का बीमा mL2T-2, ऊर्जा और कार्य, यहां याद रखिएगा। फिर ऊर्जा और कार्य, कार्य किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, सबकी बीमा हो जाएगी mL2T-2। तो ऊर्जा की बीमा, कार्य की बीमा mL2T-2, mL2T-2। तापक्रम का बीमा केल्विन, तापक्रम ऐसे भी मूल राशि है। और इसका जो हो जाएगा मान क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे mL2T-2 और केल्विन इनवर्स, ये हो जाएगा इसका मान। यहां हो जाएगा mL2T-2 केल्विन इनवर्स। मतलब ज्यादातर ऊष्मा और ऊष्मागतिकीय में हमेशा केल्विन ही रहेगा अधिक। और स्टीफन नियतांक, स्टीफन नियतांक बराबर होता है ऊर्जा, ऊर्जा जो भी नियतांक है, यहां देखिए ज्यादा से ज्यादा वेन स्थिरांक को छोड़ के इस स्थिरांक सब में ऊर्जा, ऊपर जो बीमा होगा वो ऊर्जा का ही होगा। जितना भी उष्मागतिकी से संबंधित स्थिरांक है, याद रखिए ये उष्मागतिकी से संबंधित स्थिरांक है, और जितना भी स्थिरांक है सब में जो है वो ऊपर ऊर्जा है। यहां देखिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम mL2T-2, यहाँ पर mL2T-2, ये ऊर्जा दोनों का गुणनफल जो होगा उसका भी ऊपर वाले का अधिकांश नियतांक में mL2T-2 ये। अब इसके बाद जो है यहाँ पर स्टीफन नियतांक में ऊर्जा बटा में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुना समय गुना ताप, ताप का परिसर चतुर्थ घात का यहां होता है, ताप 4। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे mL2T-2, ये हो गया स्टीफन नियतांक में। फिर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में लंबाई के 2 और समय मतलब T और तापक्रम मतलब केल्विन के पावर 4। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इसका जूल प्रति केल्विन हो जाएगा, इसका मात्रक यहां छोड़ दिया है, इसका जूल प्रति केल्विन, इस तरह से ऊपर जूल हो गया, केल्विन नीचे हो गया। तो इसका यहां पर लिख सकते हैं बीमा कुल mL2T-2, इस बीमा को हम इधर लिख दिए थे K-1, ये हो गया। और यहां पर जूल पर मोल पर केल्विन, यहां इतना का क्या हो जाएगा, देखिए कटा के इसको कहेंगे जूल, ये प्रति मोल और प्रति केल्विन। ये बीमा के संबंध में लिखा गया है बीमीय सूत्र। इसको कटा के आप बीमा निकाल लीजिएगा, जो यहां लिखे थे वही यहां पर बीमा आप लिख देंगे। अब यहां पर क्या हो गया, देखिए L2 कैंसिल, तो क्या बचा, बचा आपका M, L2 कैंसिल हो गया, T1 है और यहां पर 2 है, तो T⁻³ K⁻⁻4। L क्या है, 0 है, तो आप लिख सकते हैं mL0 T⁻⁻3 K⁻⁻4, ये -4 है। और इसका बीमा क्या होगा, जूल, देखिए यहां पर, तो जूल प्रति सेकेंड, समय का ये है, तो ये हो गया जूल, समय के लिए क्या हुआ, प्रति सेकेंड, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर, L मीटर होता है लंबाई का, तो ये हो गया मीटर पावर -2, और यहां पर टेम्परेचर क्या है, केल्विन, तो केल्विन ऊपर जाएगा तो -4, केल्विन के पावर -4, ये हो गया। सौर स्थिरांक मतलब ऊर्जा, ऊपर ऊर्जा, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुना समय, सब देखिए नियतांक में क्या है, ऊर्जा ऊपर है, तो उसका बीमा क्या हो जाएगा mL2T-2, ऊर्जा mL2T-2, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा L2, समय का क्या हो गया आपका, तो समय का T, तो आप क्या लिखेंगे mL, यहां पर देखिए दोनों खत्म, और T के पावर -2 और यहां पर 1 है, तो MT-3, ये हो गया सौर स्थिरांक। तो ये हो जाएगा बीमा mL0 T⁻⁻3, ये हो गया। यहां पर जूल प्रति केल्विन, यहां टेम्परेचर है, ये जूल हो गया इसका,
जूल प्रति केल्विन, टेम्परेचर के लिए दिया गया प्रति केल्विन, तो जूल प्रति केल्विन स्टीफन नियतांक, सौर नियतांक है, तो जूल प्रति सेकेंड, सॉरी जूल प्रति सेकेंड है, ये टाइम है प्रति सेकेंड और प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। तो यहां पर हो गया जूल प्रति सेकेंड और मीटर के पावर हो जाएगा -2, क्योंकि देखिए इसका मात्रक जूल हो गया, ये मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया इनवर्स, और टेम्परेचर ऊपर गया तो टाइम ऊपर गया तो सेकेंड इनवर्स, टी से टाइम होता है, के जहां रहे वहीं टेम्परेचर समझिएगा, टी टाइम है यहाँ पर। वीन स्थिरांक बराबर होता है तरंग, वीन स्थिरांक तरंग दैर्ध्य और गुना हो जाता है तापक्रम, तरंग दैर्ध्य बट्टू लंबाई है, तो इसका हो जाएगा L और टेम्परेचर का मात्रक हो जाता है केल्विन, के L के, मतलब इसमें m0 L T0 K, ये हो गया K के पावर 1। ये इस तरह से इसकी बीमा होगी। वीन स्थिरांक, ये सारे स्थिरांक थे, सब में देखिए ऊपर ऊष्मा है ml2 T-2, इसका भी बीमा यहाँ करेंगे तो ml2 T-2, ऊर्जा का भी बीमा यही, सब स्थिरांक में ऊपर ऊर्जा है, बाकी सब नीचे जो है क्षेत्रफल, समय, ये दिया गया है तापक्रम। तो कुछ तो इनके सूत्र तो याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत काम के सूत्र हैं। अभी तक सवाल इनसे बहुत कम ही हुआ है, लेकिन आने वाले समय में, विगत वर्षों में इनसे सवाल आने लगेंगे। तो बच्चों ये ऊर्जा ऊपर रखा गया है सारे जगह पर, क्योंकि देखिए जितने भी ऊष्मागतिकी से बीमीय सूत्र है, सभी स्थिरांक में ऊर्जा ऊपर और बाकी नीचे वाला क्षेत्रफल, समय, ताप। स्टीफन नियतांक का ये हो गया, सौर स्थिरांक का ये हो गया, वीन स्थिरांक का ये है। तो वीन स्थिरांक में केवल ऊर्जा नहीं है, बाकी सब में, इसे ध्यान रखेंगे। और बच्चों ये जो है लेक्चर 7 समान विज्ञान से, लेक्चर 7 यही समाप्त करने जा रहे हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं कुछ अन्य भौतिक राशियों के साथ। तब तक आप सबको धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियोज। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।